इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है दो प्लेट्स हैं जिनकी थिकनेस d और 2d है, हैविंग थर्मल कंडक्टिविटी k एंड 2k। यानी कि मान लेते हैं दो प्लेट्स हैं आपके पास, एक प्लेट ये रही और दूसरी प्लेट ये रही। इसमें आपसे कहा है आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में रखी है इसलिए हमने इन दोनों प्लेट्स को एक साथ एकदम चिपका कर बनाया है। और आपसे कहा है जो पहली प्लेट है उसकी थिकनेस है d और जो दूसरी प्लेट है उसकी थिकनेस है 2d। इस पहली प्लेट की थिकनेस है आपकी d और जो दूसरी प्लेट है इसकी थिकनेस है आपकी 2d। इन स्टेडी स्टेट डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन देयर आउटर फेसिस इज 36 डिग्री सेल्सियस। अब स्टेडी स्टेट की कंडीशन के अंदर जो टेम्परेचर का डिफरेंस है दोनों प्लेट के आउटर फेसिस के अलॉन्ग वो आपको 36 डिग्री सेल्सियस दिया है। इसका मतलब जो आपकी पहली प्लेट है इसके लिए जो आउटर सरफेस का काम करेगी वो ये वाली सरफेस होगी और जो दूसरी प्लेट है इसके लिए जो आउटर सरफेस का काम करेगी वो ये वाली सरफेस होगी। तो अब मान लेते हैं इस तरफ जो ये इस सरफेस का टेम्परेचर है वो है T1 और इस तरफ जो इस सरफेस का टेम्परेचर है वो है T2। तो आपसे कह रहा है जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा इन आउटर फेसिस के अक्रॉस वो 36 डिग्री सेल्सियस होगा। यानी कि T1 माइनस T2 अगर आप करेंगे तो आपको 36 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। हम मान लेते हैं कि जो T1 है वो ग्रेटर देन T2 है, ये हमने एज्यूम किया है लेट से। तो टेम्परेचर इस तरफ ज़्यादा है, इस तरफ कम है, तो बड़े टेम्परेचर में छोटा टेम्परेचर घटाएंगे तो एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी जो कि हमें यहाँ पर दिया है 36 डिग्री सेल्सियस। अब आपसे कह रहा है व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर का क्या डिफरेंस होगा बिटवीन द फेसिस ऑफ फर्स्ट प्लेट। अब फर्स्ट प्लेट ये वाली प्लेट है आपकी। अब मान लेते हैं जो पहली प्लेट और दूसरी प्लेट, इन दोनों के प्लेट के कांटेक्ट के बीच में जो टेम्परेचर है उसको मान लेते हैं T है। तो आपसे कह रहा है इस पहली प्लेट के जो फेसिस हैं, एक फेस ये है एक फेस ये है, जो पहली प्लेट के फेसिस हैं इन फेसिस का टेम्परेचर डिफरेंस आपको बताना है। यानी कि T1 माइनस टी आपको निकालना है। T1 माइनस टी इस चीज़ की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है और आपके पास गिवन है ये इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर जो हमारा टेम्परेचर है वो T1 क्योंकि ज़्यादा है और T2 कम है, तो हमारा हीट करंट जो है वो फ्लो करेगा इस तरफ से इस तरफ। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सिमिलर है दो रेजिस्टेंस की तरह जो कि आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं। दो रेजिस्टेंसेस आपस में सीरीज में कनेक्ट हैं। जो पहला रेजिस्टेंस इसको हम R1 कह दे रहे हैं, जो दूसरा रेजिस्टेंस है इसको R2 कह दे रहे हैं। अब क्योंकि ये दोनों प्लेट आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो जितना हीट करंट इस प्लेट से फ्लो करेगा उतना ही हीट करंट इस प्लेट से भी फ्लो करेगा। जितना करंट यहाँ से फ्लो होगा उतना ही करंट इस वाले रेजिस्टेंस से भी फ्लो होगा क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो हम लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू I2 और ओम्स लॉ से हम जानते हैं V इज इक्वल टू IR होता है। तो हम I की जगह पे V अपॉन R लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे V1 अपॉन R1 इज इक्वल टू V2 अपॉन R2। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो है वो सेम रहता है लेकिन जो वोल्टेजेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं और इसका रेजिस्टेंस R1 है और इसका रेजिस्टेंस R2, इसलिए हमने यहाँ पर V1 अपॉन R1 लिखा है और यहाँ पर हमने V2 अपॉन R2 लिखा हुआ है। अब जो V1 है इलेक्ट्रिक करंट में जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसकी वजह से हमारा हीट करंट फ्लो होता है, लेकिन जो हमारा हीट का चैप्टर है थर्मल फिजिक्स उसमें हमारा टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पर हम वोल्टेज डिफरेंस की जगह पर टेम्परेचर के डिफरेंस को कंसिडर करेंगे। अब पहले वाले के लिए जो हमारी पहली प्लेट है इसके लिए अगर हम टेम्परेचर डिफरेंस लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा T1 माइनस का T1 माइनस का T। और जो हमारी दूसरी प्लेट है इसके लिए जो हमारा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा ये हो जाएगा T माइनस का T2 डिवाइड में थर्मल रेजिस्टेंस है। थर्मल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ अपॉन में A इंटू के। लेंथ आपको वो वाली लेनी है जो कि आपका हीट करंट ट्रेवल करेगा। तो पहले वाले केस में जो आपका हीट करंट है वो इतनी दूरी चलेगा जो कि आपकी D,
और दूसरे वाले केस के लिए जो आपका हेड करंट है वो इतनी दूरी चलेगा जिसका होगा कि आपने 2D लिया है। तो यहाँ पर लेंथ की जगह पर आपको लिखना है L की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा D, और यहाँ दूसरे में जो लेंथ ट्रेवल होगी वो होगी 2D, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2D। और थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो एक की K है, पहले वाली प्लेट की जो आपकी थर्मल कंडक्टिविटी है वो है K, और दूसरी प्लेट की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो है आपकी 2K। तो यहाँ पर हम थर्मल कंडक्टिविटी की जगह K लिख देंगे, यहाँ पर हम थर्मल कंडक्टिविटी की जगह 2K लिख देंगे। अब क्योंकि हमने सिर्फ क्वेश्चन में थिकनेस के बारे में बताया गया है D और 2D, उनके जो साइड वाइज जो एरिया है उसके बारे में नहीं बताया गया कि कितना अंदर तक गया हुआ है ये प्लेट। तो हम अज्यूम करेंगे कि जो दोनों प्लेट्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है सेम है। अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है तो इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A ही होगा। तो हम दोनों तरफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को A लेके चल रहे हैं। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा T1 माइनस का T अपॉन में A से A कैंसिल हो जाएगा, और D से D भी कैंसिल हो जाएगा, और K से K भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बचेगा T1 माइनस का T अपॉन में 1 इज इक्वल टू T माइनस का T2। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2D था और 2K था, तो इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी आपके पास बचेगा 1, और T1 माइनस का T, ये प्लस का T इस तरफ आ गया, भी माइनस का T बन जाएगा, और ये माइनस का T2 है, इसको भी इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस का T2 बन जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा आपका 0 के। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं हमारा T1 माइनस 2T प्लस T2 इज इक्वल टू 0। T1 माइनस 2T प्लस T2 इज इक्वल टू 0, और माइनस के 2T को हम उस तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 2T। 2T के 2 से हम यहाँ डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा T की जो वैल्यू है ये हमें मिल जाएगी। अब यहाँ पर हमें T1 माइनस का T फाइंड आउट करना है, तो T1 माइनस का T की जगह हम लिख सकते हैं T1 प्लस T2 अपॉन 2। अब हम यहाँ पर ब्रैकेट को जब ओपन कर लेंगे तो हम लिख सकते हैं, इस 2 को पहले इस तरफ भेज देते हैं एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा 2T1 माइनस T1 माइनस T2 होल अपॉन में आ जाएगा 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2T1 माइनस T1 माइनस T2 होल डिवाइड में 2 है। इसको जब आप 2T1 में से एक T1 कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा आपका T1 माइनस का T2 अपॉन में 2, और T1 माइनस T2 जो कि आपको दिया है 36 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 36 डिवाइड बाई 2, और जो कि आपका हो जाएगा 18 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आपका टेम्परेचर डिफरेंस जो यहाँ पर आपने 36 लिया था उसको आपने यूज़ किया है, यहाँ पर आपका टेम्परेचर डिफरेंस आएगा वो आएगा आपका 18 डिग्री सेल्सियस में। तो जो आपकी पहली प्लेट के दोनों फेसिस के अक्रॉस जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो आपका 18 डिग्री सेल्सियस होगा। अब इसी क्वेश्चन में आप एक और तरीके से आगे प्रोसीड कर सकते हैं हीट फ्लो की इक्वेशन से, जो कि आपका हो जाएगा dq बाई dt बराबर माइनस का K A dt बाई dx। इस इक्वेशन से भी आप इस वाली इक्वेशन पे पहुंच सकते हैं। ये जो आपका dq बाई dt है आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, जो कि आपने यहाँ पर I1 बराबर I2 लिखा था, उसी तरह से यहाँ पर आप Q1 बराबर Q2 लिख सकते हैं, जहाँ पर इस पूरे को आप Q कह रहे हैं। Q1 की जगह आप लिख देंगे माइनस का K इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो कि आपने A ही लिया था, इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस जो था वो आपका हो जाएगा T1 माइनस का T अपॉन में dx जो है ये वो लेंथ है जो कि आपका हीट करंट ट्रेवल करेगा, जो कि पहली प्लेट के लिए थी आपकी D।
ये बराबर हो जाएगा इस तरफ माइनस का के इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए होगा, और टेम्परेचर डिफरेंस जो होगा हो जाएगा टी माइनस का T2। और इस यहाँ पर जो आपकी डिस्टेंस वो चल रहा था वो चल रहा था 2D। और इसके लिए दूसरे केस के लिए जो आपकी थर्मल कंडक्टिविटी थी वो 2K थी, यहाँ पर आप 2K लिख देंगे। तो अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, D से D कैंसिल हो जाएगा, K से K कैंसिल, A से A कैंसिल, अब और माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा T1 माइनस का T इज इक्वल टू T माइनस का T2। यहाँ से भी जब आप आगे प्रोसीड करेंगे तो आपके पास जैसे कि यहाँ पे प्लस का T इस तरफ बुला लेंगे तो माइनस का T हो जाएगा। तो T1 माइनस माइनस टी माइनस का 2T, माइनस का T2 इस तरफ आ जाएगा, बन जाएगा प्लस का T2 इज इक्वल टू 0। तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 2T। 2T का T यहाँ रहने देते हैं और 2 से यहाँ डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से भी आपको वही इक्वेशन मिली जो आपको यहाँ पे मिली थी।